दोस्तों देखिए, ये एसबीआई का डी चार्ट है और डी चार्ट पे क्या शो कर रहा है आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब देखिए, कोई भी स्टॉक को ग्रो करने के लिए तीन चीज़ चाहिए। एक तो फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए, तो एसबीआई फंडामेंटली स्ट्रांग है। दूसरा चीज़ है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट होना चाहिए, तो गवर्नमेंट सेक्टर है एसबीआई। तीसरा होना चाहिए कि हमें लेना कहाँ पे, ये हमें चार्ट बताएगा, तो हमें चार्ट का नॉलेज होना चाहिए। पहले क्या था मार्केट में, यहाँ पे देखिएगा तो सेल और राइज का टेक्निक अपना रहा था मार्केट। यहाँ से देखिएगा सेल, यहाँ से देखिएगा सेल, यहाँ से देखिएगा सेल। अब मार्केट ने ये जो सब इसका रेजिस्टेंस पहले हुआ करता था, देखिए रेजिस्टेंस, उसको ये तोड़ा और सपोर्ट पे आ गया। और एसएल भी किसी की जो एसएल लगा रखे होंगे, यहाँ से एसएल भी हिट कर दिया। अब कौन सा सपोर्ट निकल के आ रहा है, तो अब जो आपको 780 का ही सपोर्ट निकल के आ रहा है। ये देखिए 780 का सपोर्ट निकल के आ रहा है, और जो नेक्स्ट टारगेट इसका दिखाई दे रहा है वो 800, 850, 900, 950, 1000 का टारगेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो एसबीआई चार्ट पे बहुत सुंदर है। यहाँ पे देखिए जबरदस्त बाइंग, इसने अपना ट्रेंड भी चेंज कर लिया है। ट्रेंड इसने लगातार चेंज करके ट्रेंड कहाँ पे चला गया है, इसका बुलिश हो गया है। ये देखिए, अगर हम ट्रेड लाइन को भी ड्रॉ करते हैं यहाँ से, ये देखिए ट्रेड लाइन, तो आपको सीधा सीधा दिखाई देगा। यानी एसएल हमें कहाँ तक का रखना है, एसएल हमें रखना है 770 का एसएल लगा के आप टारगेट को कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप अगर ऑप्शन में आप ट्रेडिंग नहीं करते हैं तो स्टॉक आपको भी अच्छा पैसा दे सकता है। यहाँ पे देखिए, पहला था एसबीआई, दूसरा हम देख लेते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का भी देखिएगा तो देखिए इसने इसने भी यहाँ पे देखिए तो मॉर्निंग स्टार कैंडल बना रखा है। ये इसका पहले जो सब अभी सपोर्ट, इसका जो टेम्पोररी सपोर्ट निकल के आ रहा है 1177 का निकल के आ रहा है। तो ये भी है। येस बैंक जब था हमारा, येस बैंक किसी ने मैसेज किया था कि येस बैंक सर आप बार बार इसका वीडियो बनाते हैं। देखिए बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं वो स्टूडेंट व्यूवर्स हैं, उनको ज़्यादा पैसे कभी भी अभी नहीं मिल सकता है कि हाँ पैसे ज़्यादा हो। तो उन्हें एक छोटा सा शेयर मैं बताता हूँ जो यहाँ पे चार्ट पे अच्छा दिख रहा हो और थोड़ा मल्टी बिगर होने की संभावनाएं हैं। तो येस बैंक भी देखिए, येस बैंक का जो सपोर्ट निकल के आ रहा है अभी, तो ये सपोर्ट जो इसका निकल के 17 रुपये का ही सपोर्ट है। लेकिन इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है, टारगेट आप देख सकते हैं। आप अगर 5-6 महीने भी देखिएगा तो ये टारगेट आपको 30 रुपये तक मिलता हुआ नजर आ जाएगा। 30 रुपये, 35 रुपये और उसके ऊपर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा येस बैंक। अब आ जाते हैं हम सीडीएसएल का, देख लेते हैं। ये देखिए सीडीएसएल का है। सीडीएसएल भी कंसोलिडेशन के बाद अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है मार्केट में। तो इसका जो एसएल है, एसएल आपका यही है। एसएल 1260 का एसएल है, 1260 से आपको होल्ड कर, तो यहाँ भी आपको देख इसका कामकाज में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, लेकिन कोई नहीं, अगर आप होल्ड भी करते हैं इसे तो एक मल्टी बैगर जैसे पहले भी बना है ये, तो अभी भी बनने के लिए तैयार है। मतलब मार्केट का जो ट्रेंड है ना वो चेंज हो गया है। कोई भी आप शेयर उठा लीजिए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा तो आप यहाँ अप डायरेक्शन हो रहा है। यानी अब लग रहा है कि निफ्टी जो है ना 30,000 के ऊपर ही मानने वाला है, उससे नीचे आप नहीं जाने देगा ये। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। अब बहुत है एल आई सी का भी देख लेते हैं। एल आई सी का क्या है, एल आई सी भी देखिए, एल आई सी भी अपने सपोर्ट से ट्रेंड चेंज कर लिया, और यहाँ से इसको देखिएगा कि आप खूब जबरदस्त 1000 टारगेट जो आपको दिख रहा है 990, और 1000 का टारगेट यहाँ से भी दिखने के लिए तैयार हो गया। अब टाटा मोटर का भी देख लेते हैं। टाटा मोटर अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहा है, लेकिन हाँ इसके ऊपर निकलता है, इसके ऊपर निकलने दीजिए। इसका जो फर्स्ट, इसके ऊपर अगर निकलता है टाटा मोटर आपका 750 के ऊपर निकलता है, तो इसमें भी एक बुलिश होता है। देखिए कोई भी स्टॉक होता है तो हमें बाई कहाँ पे करना है ये हमें
कौन बताएगा? ये हमें बताएगा, चार्ट बताएगा कि किस प्राइस पे हम बाई करना है। प्राइस एक्शन को प्राइस को ना चार्ट पे आने दीजिए, तब पता चलता है कि हमें कहाँ पे बाई करना है, तो वहां पे आप बाई कर सकते हैं। तो जब तक आप प्राइस एक्शन पे मार्केट को नहीं देखिएगा, मार्केट को डे चार्ट, वीक चार्ट ये सब नहीं देखिएगा, तो आपको समझ नहीं आएगा। ये देखिए, मैं आप एक दो चीज बताना चाहता हूँ ना। देखिए यहाँ पे क्या बना, जैसे अगर मान लीजिए कि हमें मॉर्निंग स्टार बनना था, कम से कम तीन तीन कैंडल होना चाहिए मॉर्निंग स्टार के लिए, फर्स्ट कैंडल। लेकिन यहाँ पे आपको चार कैंडल को देखना पड़ेगा, दो कैंडल को एक साथ आपको देखना पड़ेगा। तो दो कैंडल को आप एक साथ देख रहे हैं, ठीक है। तो दो कैंडल को मैं एक साथ मिलाऊंगा तो क्या बनेगा, ये डोजी कैंडल बन रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे इसने ओपनिंग किया है, यहीं पे क्लोज किया है, तो एक डोजी कैंडल है, दोनों कैंडल मिला के। और ये क्या है, एक बड़ा सा रेड कैंडल है, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल है, तो इसको हम मॉर्निंग स्टार बोलेंगे। आपको एक आध कैंडल जोड़ के भी देखना पड़ सकता है, अगर चार्ट आप एनालिसिस करते हैं तो ये चीज आपको पता होगा। तो देखिए यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना है, और मार्केट यहाँ पे मॉर्निंग स्टार आपको जो यहाँ पे एसएल लगाना था, एसएल आपको 615 का ही लगाना था, और टारगेट आपको कम से कम 600-700 का देखना होगा। तो ऐसे आप स्विंग ट्रेडिंग से भी कमाते हैं, पिछला स्विंग को लेके आप स्विंग ट्रेडिंग से भी 5-10% बना सकते हैं, इसमें नो डाउट। और जहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग करना चालू करें, आप वहां से डायरेक्ट एग्जिट हो सकते हैं। तो ये अब देखिए यहाँ पे देखिएगा सपोर्ट, अगर इसको अब ये थोड़ा सा, मैं ये जब तक ये सपोर्ट टूटता नहीं है, ये जब तक बुलिश नहीं होता है, ये देखिए 732 के ऊपर निकलता है ना, इसके ऊपर निकलता है, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यही होगा स्विंग में। तो स्विंग में भी 50-60 पॉइंट यहाँ पे मिलने के लिए तैयार बैठा हुआ है टाटा मोटर में। हमारे तो कोल इंडिया को देख लेते हैं, क्योंकि सरकार का भी हाथ है। तो यहाँ पे आप देखिए, देखिए कोल इंडिया अभी क्या है, कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर इसके ऊपर ये भी निकलता है तो आपको 420 के ऊपर निकलता है, तो नेक्स्ट टारगेट आपको 455, 495 रुपये, यानी 500। एसएल कहाँ बैठेगा, तो एसएल आपका यहीं बैठेगा। अगर निकलता है, इसको अभी नहीं, जब इसके ऊपर निकलेगा तभी ले सकते हैं। 420 के ऊपर निकलता है तो एसएल जो होगा 395 का, यानी 25 रुपये के एसएल के साथ 100 रुपये का टारगेट। तो ये कहानी आपका बन रहा है, लेकिन इसके ऊपर पहले निकलने दीजिएगा। अभी रेंज बाउंड है, तो रेंज बाउंड नहीं, इसके ऊपर ये निकलना चाहिए, इसके ऊपर कम से कम 420 के ऊपर निकलना चाहिए। 420 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा खासा देगा। तो ऐसे ही जब तक आप चार्ट को देखिए, चार्ट पे कहाँ पे सपोर्ट है, एक चार्ट को, एक इंस्ट्रूमेंट का चार्ट देखिएगा तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी देखिए, दिन भर चार्ट देखते, जो बंदा जो सीखने वाला होगा वो लगातार चार्ट देखता रहेगा। आप एक चार्ट नहीं देखिए, 100 दिन भर में कम से कम 10-15 चार्ट, और उसको महसूस करना है। चार्ट को देखना नहीं, महसूस करना है कि हो क्या रहा है, कहाँ पे हमारा एसएल। अगर एसएल लगता है तो कोई नहीं, एसएल तो लगेगा ही। अगर आप ट्रेड लेते हैं, 10 ट्रेड लेते हैं, तो उसमें कम से कम 3-4 ट्रेड में एसएल लगेगा। लेकिन 6-7 जो आपका ट्रेड होंगे, सॉलिड ट्रेड होगा, तो उसमें आपको बिल्कुल ही मामला चेंज होता हुआ दिखाई देगा। तो स्विंग ट्रेडिंग का नियम भी यही है। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।